दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 139 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस डायनासोर को दिखाया जाता है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है अपने 3 लोगों के साथ मिलाकर, और वह लिन और होंगे पर अटैक कर देते हैं। तभी लिन और होंगे कहाँ हार मानने वाले, वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और लिन भाई अपने गॉडली हैंड को बुला लेता है, पेंगू हैंड को, और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी जो डायनासोर होता है वह लिन से कहने लगता है, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ बस इतनी सी है? मुझे लगा तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होगे। लेकिन लिन का हार मानने वाला अपने दोनों के दोनों हाथों की पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उससे बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारा बॉस गया कहाँ? और तभी दोनों की जो फाइट होती है वो काफी ताबड़तोड़ हो रही है। तभी लिन होता है वो उस डायनासोर को बुरी तरीके से पीटना चालू कर देता है और कहने लगता है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार दूंगा। और तभी जो डायनासोर होता है वहीं पर रोना चालू कर देता है और बोलने लगता है, अच्छा ठीक है मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन जो लिन होता है उसे और भी ज्यादा भड़क जाता है और बोलने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद भी ऐसे अपनी जान की भीख मांग रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? और एक कनपट्टी में खींच के मारता है एक मुक्का। तभी जो लिन होता है वह कहने लगता है, अच्छा तो मैं मुझे अपनी जो मुक्का है उसे इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, काहे इस्तेमाल करो इन चीजों पर। तभी वो होंगे की कैंची बुला लेता है, मतलब सीजर को बुलाता है और उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन जो होंगी होती है वो उससे कहने लगती है, हाँ तुम्हें यूज करने की जरूरत नहीं है अपनी फिस्ट को लिन, तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे अगर पंच का इतना ज्यादा इस्तेमाल करोगे। तुम मेरी इस सीजर का इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इनको काटने में। तभी भाई एकदम डरावने डीमन की तरह देखने लगता है उस डायनासोर को और कैची खच 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 करके चलाने लगता है, जिसको देखने के बाद जो डायनासोर होता है वो बोलने लगता है, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम डेविल हो डेविल। और तभी जो लिन होता है एक जोरदार पंच, मतलब एक जोरदार किक मारता है उसके मुंह पर, जिसके कारण जो डायनासोर होता है वहीं पर हार जाता है। तभी लिन अपना हरामीपन दिखाना चालू कर देता है और बोलने लगता है, तुम्हारे जो सींग है वो काफी ज्यादा बड़े हो रखे हैं, अगर क्या हुआ किसी बच्चे की चोट लग गई इन सींगों से तो मैं काट देता हूँ इन्हें, छोटा बेटर रहेगा। और इन सींगों को वहीं काट देता है, जिसके कारण जो डायनासोर होता है वहीं पर उन्हें चालू कर देता है और बोलने लगता है, तुम डेविल कहीं के। और पीछे से होंगे हो रही है वो फुल मजे ले रही होती है और लिन से कहने लगती है, हे लिन जरा इनके नाखून को भी देखकर, इसके जो नाखून है वो भी काफी ज्यादा डेंजरस है, तो तुम उन्हें भी काट लो तो बेटर रहेगा। तभी लिन उससे कहने लगता है, मेरी जो वाइफ है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और उसके नाखून काटते हुए लेकिन उससे कहने लगता है, ये बाकी ज्यादा बुरा होगा अगर किसी को तुम्हारे नाखूनों से चोट लग गई पकड़ते समय। तभी लेकिन उससे कहने लगता है, जितना ज्यादा खतरनाक गोश्त होगा उतना ही ज्यादा उसका खतरनाक एंड होगा। क्या तुम्हें यह बात अभी तक समझ में नहीं आई है? और उस डायनासोर से पूछने लगता है कि आखिर अब मुझे क्या काटना चाहिए तुम्हारा? और भाई साहब गलत ही जगह देख रहा है, उसकी पेंसिल पर नजर पहुंच जाती है लेकिन की, यार इसकी पेंसिल काट दो तो किसी काम का नहीं रहेगा। जो देखकर वो डायनासोर और भी ज्यादा डर जाता है और अपने हाथों से छिपाने लगता है अपनी पेंसिल को और चिल्लाकर बोलने लगता है, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, बाकी सब काट लिया पर ये नहीं। तभी जो लिन होता है वो डेविल वाली स्माइल मारता है और उससे डायनासोर से कहने लगता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी पेंसिल का खल्लास कर दूं, तो जल्दी से मुझे अपने बॉस की डिटेल बताओ और कहाँ पर है वो। तभी डायनासोर से बताने लगता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बताया ना, वे कांगलन सिटी की तरफ भागते हुए गया है। और वो बताता है कि उसने मुझे बताया था कि मैं आज की जो वीकेंड है छुट्टियों पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होगी कांगलन सिटी में, तो वहां पर इस मौके को मैं फायदा उठाकर तबाही मचा सकता हूँ, यह मुझसे बता रहा था हमारा बॉस। तभी जो है लिन सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलने लगता है होंगे से, होंगे मुझे लगता है हमें लोग को यहाँ से जल्दी जल्दी जाना होगा क्योंकि आज छुट्टी है सभी लोगों की और वहाँ पर बारबेक्यू फेस्टिवल चलने में लगा हुआ है कांगला सिटी में सेंटर पर, तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचना होगा। तभी होंगे इससे कहने लगती है कि हमें कुछ भी होकर जल्द से जल्द सिटी सेंटर पर पहुंचना होगा क्योंकि जो इनका जो बॉस है वो वहाँ पर जरूरी कियोस मचाने में लगा हुआ होगा। तभी जो डायनासोर होता है वो अचानक से उठ जाता है और लिन पर अटैक करते बोल लगता है और बोल लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं बचेगा वहां पर जाने का क्योंकि मैं तुम्हें साथ जाने नहीं दूंगा। और इतना चिल्ला ही रहा होता है तभी जो लिन होता है अपनी फुल पावर एक पंच मारता है उसके मुंह पर, जिसके कारण उसकी जो आत्मा होती है वो स्वर्ग में पहुंच जाती है और बोलने लगता है, तुम क्या बेवकूफी एक नंबर की, इसे स्नेक अटैक किया जाता है, चुपके से अटैक इसे करना कहा जाता है क्या? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से अनप्रोफेशनल हो इस मामले में। और मैं दुनिया को बचाने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं तो चला अपने काम पर। और होंगे ये देखकर खुशी लगती है और बोलने लगती है, जैसा कि मैंने अपने हस्बैंड लिन से उम्मीद की थी, सिर्फ एक ही पंच में पूरे डायनासोर को मार दिया। अब समय आ चुका है कि हम जल्दी जल्दी इस डायनासोर कल्प्रिट के बॉस को जल्दी जल्दी ढूंढ लें। तभी हमें उस फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी जितने भी लोग होते हैं वो अपना मजे मार रहे होते हैं छुट्टी का। और तभी वहां पर हमें जूलोंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर डायनासोर की मीट बेचने में लगा हुआ है। और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और बोलने लगते हैं, क्या यह सच में डायनासोर की मीट है? क्या यह सच में डायनासोर की मीट है? इसे देखकर तो काफी ज्यादा स्वाद लग रहा है, काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मुझे लगता है हमें जल्दी से इसे खा लेना चाहिए। और सभी लोगों के मुंह से लाट बना चालू हो जाती है देखने के बाद। और तो और ये फ्री भी मिल रहा है।
और जहाँ फ्री की बात हो और लोग ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? पता है ना सभी लोगों को। और भाई सभी लोग भर-भर के खाना चालू कर देते हैं, भर-भर के। तभी जो बॉस होता है, वह जो डायनासोर बॉस होता है, वो उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि मैं डायनासोर का जो मीट है वो इतना ज़्यादा बिकेगा। और मन ही मन में सोचते हुए वो लगता है, इन बेवकूफ़ लोगों को तो देखो इस तरीके से मीट खाने में लगे हैं डायनासोर का। इन्हें बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा इस बात का। और जैसे ही वो लोग सभी को खा लेते हैं सभी लोग मीट, तो उनका पेट दर्द, सर दर्द, कई तरह की बीमारियाँ उन्हें लग जाती हैं और वो लोग वहीं पर दर्द के मारे लेट जाते हैं। और तभी जो डायनासोर बॉस होता है वो एकदम से अपने असली रूप में आ जाता है अपने चालों के साथ और बोलने लगता है, अब समय आ चुका है यहाँ पर तबाही मचाने का। जितने भी लोगों ने मीट खाई हुई होती है वो भी ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाते हैं करके। और वो अचानक सभी के बीच में कूद पड़ता है और बोलता है, अब समय आ चुका है यहाँ पर पार्टी करने का। और जुरासिक एरा चालू होता है और सभी लोग ये देखकर वहां से भागना चालू कर देते हैं क्योंकि इतने भी डायनासोर होते हैं वो उन लोगों को खाना चालू कर रहे हैं इंसानों को। और भागते हुए चिल्लाते हुए जा रहे हैं कि यहाँ पर डायनासोर है, बचाओ बचाओ। और पूरी की पूरी पब्लिक की तो ऐसी तैसी मार रखी है उन्होंने। तभी होंगे और लिन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लिन कहने लगता है हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। जो बॉस है उन लोगों का डायनासोर का वो यहाँ पर पहले ही बब्बर मचाने में कामयाब रहा। तभी होंगे कहने लगती है, हमारा इतना अच्छा फेस्टिवल था बारबेक्यू फेस्टिवल, इसने पूरे के पूरे फेस्टिवल की ऐसी तैसी मार ली है, अब तो बदला लेना बनता है इससे। और बताती है कि मैंने पहले ही नाइट पेट्रोल डिवीजन को इसके बारे में बता दिया है, तो हमारी जो सिस्टर मैन है वो जल्दी यहाँ पर हमारे सपोर्ट के लिए पहुंचती होगी। तभी जो लिन होता है वो अपनी डोरीमोन वाली पॉकेट से कुछ ना कुछ अंडे निकालता है और बोलने लगता है, हम लोग इस फेस्टिवल को इतनी अच्छी तरीके से इतने अच्छे फेस्टिवल को बर्बाद होने नहीं दे सकते, तो हमें अपने अंडों को यहाँ पर बेचना होगा और इस फेस्टिवल को कंटिन्यू रखना होगा। और बहुत सारे अंडों को समन कर लेता है। ये देखने के बाद जो बॉस होता है उन लोगों का डायनासोर का एकदम से खुश होने लगता है और देख के बोल लगता है, इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लिन और हो गए हैं यहाँ पर बॉस के द्वारा यहाँ पर रिवॉर्ड रखा गया है अंडरवर्ल्ड के द्वारा इनके ऊपर। अगर मैंने इन दोनों को हरा दिया तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और तो और दोनों के दोनों एस रैंक के हैं। तभी लिन अपनी डेविल वाली इस बार मारता है और बोलता है, चलो बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं अपना। और होंगे चिल्लाना चालू कर देती है कि यहाँ पर फ्री बारबेक्यू मिल रहा है सभी को। और फ्री का सुनते हैं लोग भले ही परेशानी में है, भले ही मर जाए, लेकिन फ्री का नहीं छोड़ेंगे। तभी लोग कहने लगते हैं, यहाँ पर डायनासोर आ रहे हैं, बब्बर मच रहा है और यहाँ पर लोग फ्री का बारबेक्यू बेचने में लगे हुए हैं। और तभी दूसरा बंदा बोलने लगता है, लेकिन देखने में तो इससे काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है ये अंडे। और भाई उनकी स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि जब डायनासोर होते हैं उनके मुंह में से पानी निकलने लगता है। और जितने भी डायनासोर होते हैं वो अटैक करना छोड़ देते हैं उन लोगों पर। ये देखकर सभी सभी लोग सरप्राइज होते हैं और बोल लगते हैं, क्या इन अंडों की स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छा तो बनाया गया है इन अंडों को, ये डायनासोर उन्होंने अटैक करना ही छोड़ गया बर। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और लेनोर होंगे वहां से निकल जाते हैं बचकर। और इन्हें उससे वो लगता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बारबेक्यू फिक्स नहीं कर सकता। तभी होंगे उससे कहने लगती है, जो लिन का बारबेक्यू वो आखिर में बहुत ही ज्यादा औसम है और इसकी जो स्किल्स है ना एकदम कतई गॉड लेवल है, जिसके कारण सारे के सारे डायनासोर अट्रैक्ट हुए थे। और जितने भी डायनासोर होते हैं वो डरने लगते हैं अंडों को खाने के लिए। लेकिन लेन ठहरा एक नंबर का हरामी, वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रिक जेल वहां पर बना देता है और सभी को प्रिजन में कैद कर देता है जितने भी डायनासोर होते हैं। तभी जो बॉस होता है वहां पर आ जाता है और चिल्लाते लिन से कहने लगता है, लिन तुम यहाँ पर आ चुके हो मेरे प्लान की बैंड बजाने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तभी लिन जो होता है वो अपने बारबेक्यू अंडे को उनकी तरफ फेंकने लगता है और बोलने लगता है, आखिरकार जी कमीना कहाँ से आ गया नमूना कहीं का, चिल्लाते हुए भाई हड्डी लेकर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे मुझसे? लो मेरे इस बारबेक्यू को मजा चखो। भाई साहब वो अंडे उनको पीट देते हैं, उनकी कनपट्टी में जोर से लगता है बॉस के, जिसके कारण जो बॉस होता है उसकी तो मुंह की बैंड बच जाती है। और तभी वो उन अंडों को पकड़ लेता है उस बारबेक्यू और चिल्ला कर कहने लगता है, आखिरकार ये किस तरीके का बारबेक्यू है और तुम उनको फेंक कर मुझे क्यों मारने में लगे हो? और अपने दुश्मन का फूड मैं कैसे खा सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा बनाया हुआ फूड खा लूंगा? लेकिन जो उसकी स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो बॉस रहा नहीं जाता और मुझे लगता है ये वाकई में बहुत ज्यादा टेस्ट है, इसलिए मुझे खाना बनता ही है चाहे किसी का भी हो ये। तभी होंगे उसे पहचान लेती है और उसे कहने लगती है, इसको देखकर ऐसा लगता है यही है वो डायनासोर का बॉस यूलोंग। और अपने अपने वेपन को दोनों निकाल लेते हैं और लड़ने के लिए रेडी होते हैं, फाइट करने के लिए दोनों। और तभी जो बॉस होता है वो भी अपनी डायनासोर पावर का इस्तेमाल करने के लिए रेडी होता है और बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझसे बचकर भाग जाओगे और तुम्हारा आइडिया ये काम करेगा क्योंकि तुम लोग डिक्सिया के लिए काम करते हो, लेकिन जो मेरी पावर है वो तुमसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और तभी दोनों दोनों वहीं पर फाइट करना चालू कर देते हैं। तभी उनसे कहने लगता है, क्या तुम आज़ादी चाहती हो? लेकिन तुम तो यहाँ पर लोगों को मारने में लगे हो, तो तुम्हें तो जेल में बंद होना बनता ही है। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस ऐसे लोग जिनके पास हाथ में पावर लग जाए तो तुम बस लोगों को मारना चाहते हो और कुछ भी नहीं। और हमारी दुनिया में तुम जैसे लोगों को गैंगस्टर कहा जाता है। और लिन अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक करना चालू कर देता है और जो डायनासोर का बॉस होता है वो पीछे धकेलना चालू होने लगता है। तभी जो लिन होता है वो उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम अंडरवर्ल्ड में जाना क्यों चाहते हो इतनी पावर के साथ भी, और बुरे काम क्यों करना चाहते हो? हमने तुम्हें प्रिजन में कैद किया था ताकि तुम्हें कुछ अकल आ जाए, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरने वाले। और दोनों उस पर अटैक करना चालू कर देते हैं। तभी डायनासोर का बॉस उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो इतनी ज्यादा? मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है कि तुम दोनों को यहाँ पर मैं मार दूं और जिंदा गाड़ दूं जमीन पर। उसके बाद मैं वेस्टर्न कंट्री में चला जाऊंगा अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करने के लिए।
और तो और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और लेन से मुँह लगता है। अब जबकि मैं इतना ज़्यादा क्रिमिनल बड़ा बन चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है तुम लोगों को मारने के अलावा। और तभी वहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी का डायनासोर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो होंगे और जो लिन होते हैं, उसके प्रेशर के कारण पीछे हो जाते हैं। और वो बॉस बोलने लगता है कि जब से मैंने रॉबरी के कारण जेल में गया हूँ, तब से उसके बाद से तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है काम करने का आगे। तो इसलिए तुम मेरे गुस्से को झेलोगे अब। तभी जैसे-जैसे वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर ही रहा होता है, तभी अचानक से लिन के अंडों का असर होना चालू हो जाता है और उस बॉस के पिछवाड़े में से गैस निकलना चालू होने लगती है और भाई उसकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है। ये तो काफ़ी सरप्राइज़िंग था एकदम। ये देखने के बाद लिन कहने लगता है ज़रा देखने के बाद लिन कहने लगता है, "ज़रा इसे देखो तो सही, बिल्कुल जेट रॉकेट की तरह लग रहा है, जेट रॉकेट की तरह। इतनी स्पीड से कौन जाता है पिछवाड़े में से आग निकालते हुए?" और तभी हमें ये देखकर कहती है, "ये ज़रूर लिन के अंडों के कारण हो रखा है, क्योंकि इसने अभी-अभी लिन के अंडे खाए थे। हैं, सारी की सारी पोल खुल गई, इसका तो हो गया पेट खराब। अब बज गई इसकी बैंड।" और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता पड़ेगा कि ये उड़ते-उड़ते चाँद पर पहुँचता है या फिर स्पेस में कहीं मंडराता फिरेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएँगे कि आगे क्या चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।